हेलो एवरीवन। अब हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, आज हमारा डे 2 है। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, 2x2 मैट्रिक्स का, 3x3 मैट्रिक्स का, और हमने ए इनवर्स भी फाइंड किया था। अब ए इनवर्स की एप्लीकेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, जिससे हम फाइंड करेंगे एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ थ्री वेरिएबल्स को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए इनवर्स। जनरली एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है 4 to 6 मार्क्स के लिए। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्विंग ओके, solving system of equation using A inverse. Solving system of equation using A inverse. ठीक है, ओके। तो लेट अस से वी हैव थ्री इक्वेशन, a1x, इसको b1 बोल देते हैं, a1x, b1y, c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो देखो ये सिस्टम इक्वेशन है, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, हमारे थ्री वेरिएबल्स हैं। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है ना, देखो एक तो सिंपल मेथड है कि आप क्या करो, जैसे हम एल्जेब्रिक मेथड में सॉल्व करते थे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में एक वेरिएबल को एलिमिनेट करो। जैसे फर्स्ट है ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो फर्स्ट और सेकंड में से एक वेरिएबल मान लो जेड एलिमिनेट कर दो। फिर फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके जेड एलिमिनेट कर दो, तो दो न्यू इक्वेशन बन जाएंगी एक्स और वाई को। उन दोनों को आप सॉल्व कर लो, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो और किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। वहां से आपका क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। समझ आ रही है कि बात? ओके, तो ऐसे कर सकते हैं, बट यहाँ मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम क्या क्या करते हैं, याद रखना, अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए लेट करते हैं। मैट्रिक्स सेलेक्ट करते हैं ए, और ये अगर थ्री वेरिएबल की है तो मैट्रिक्स 3x3 की बनेगी। अब उसमें करना कुछ नहीं है, ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है ना, मतलब सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड वेरिएबल की, उसको लिख देना है सीक्वेंस में, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। तो ये मैट्रिक्स ए बन गई हमारी। अब एक मैट्रिक्स हम डिफाइन करते हैं कैपिटल एक्स। जो कैपिटल एक्स मैट्रिक्स होती है वो 3x1 की होती है, जिसमें हम वेरिएबल लिखते हैं एक्स वाई और जेड, जिसको हमें फाइंड करना है। ओके, और एक मैट्रिक्स और होती है हमारी जिसको हम बोलते हैं बी मैट्रिक्स। उसमें हम क्या करेंगे, जो भी राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट लिखे होंगे d1 d2 d3, उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इतना काम कर लेंगे। ठीक है, फिर आप अगर थोड़ा सा नोटिस करो ना यहाँ पे, कि जो a इंटू एक्स अगर आप करोगे तो आपको बी मैट्रिक्स मिलेगी। अगर आप ए मैट्रिक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आपको बी मिलेगा, है ना। मैं थोड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मेरा क्या है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, सॉरी a2 b2, हाँ ठीक है, और ये a3 b3 c3 इंटू में एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, और यहाँ पे क्या है अपना d1 d2 d3। तो देखो अगर आप करते हो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z, हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा a2x b2y c2z, और ये हो जाएगा a3x b3y c3z। तो आप नोटिस करो ना, देखो ये तीन एलिमेंट इसमें है, तीन एलिमेंट इसमें है, तो ये कंपेयर होके वो पहली वाली इक्वेशन ही बन जाएगी। मीन्स a1x b1y c1z इक्वल टू d1, है ना। तो इट मीन्स हमने क्या किया ना, इन इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया, तो कुछ गलत नहीं लिखा है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर a इंटू एक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो b आता है। ओके, तो इसको हम यूज करते हैं। अगर a इंटू एक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो b आता है। अब मैं प्री मल्टीप्लाइंग करवा रहा हूँ a इनवर्स से बोथ साइड। ठीक है, और एक कंडीशन है a इनवर्स शुड एग्जिस्ट इस केस में, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए मैंने ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाइंग किया, अदरवाइज मैं पॉसिबल नहीं कर पाता मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता।
तो ए इनवर्स इंटू ए आप सबको पता है आई होता है, तो ये हो जाएगा आई इंटू एक्स और ये हो जाएगा ए इनवर्स बी। और आई को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो सेम मैट्रिक्स आती है। तो यहां से मेरा क्या हुआ, जो एक्स है वो ए इनवर्स बी आ गया है। क्या आ गया है? तो आपको पता है, देखो एक्स क्या होता है, एक्स वाई जेड है। ए इनवर्स कुछ ना कुछ आएगा। ए इनवर्स क्या होता है, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, और इनटू बी मैट्रिक्स, इनटू क्या, बी मैट्रिक्स। तो ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में फाइंड कर चुके हैं। ए इनवर्स मींस एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स को, और फिर लास्ट में हम कंपेयर कर लेंगे और अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व। ओके, समझ आ रही है बात? तो मेरा तो कहने का मीनिंग है, आप बस ये वाला रिजल्ट याद कर लो कि x किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स बी के, डायरेक्ट। ठीक है, इसी से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। और ए क्या होता है, बी क्या होता है, आप सबको पता है। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं बुक का ही, ठीक है। ठीक है, अच्छा मैं कौन से मेथड से कर रहा हूँ, मेथड ऑफ इन्वर्जन। मेथड ऑफ इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब इनवर्स निकाल के सॉल्व करना। जनरली पेपर में बस ये आता है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो आप कोई भी मेथड लगा लो। एक मेथड ऑफ रिडक्शन भी होता है, ठीक है। तो दो ही मेथड है आपके में, एक मेथड ऑफ रिडक्शन, एक मेथड ऑफ इन्वर्जन है। तो कोई भी एक मेथड आप यूज कर सकते हो, बट एग्जाम में मेंशन नहीं होता किस मेथड से करना है। तो बेस्ट मेथड मेरे ख्याल से मेथड ऑफ इन्वर्जन ही है, ठीक है। अगर आपको एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन लगाने में प्रॉब्लम है तो ये मेरे ख्याल से बेस्ट है, ठीक है। ओके, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है वो लिख लेते हैं। एक मिनट, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको डिफाइन, मतलब हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और एक्स लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स ए इज नथिंग बट जो इनके कोफिशिएंट होते हैं, है ना, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3, है ना, सेकेंड वाले 2 1 माइनस 3, थर्ड वाला 1 1 1। ये मैट्रिक्स हो गई। बी मैट्रिक्स क्या होती है, जो ये लिखा होता है 4 0 2, 4 0 2। और एक्स मैट्रिक्स आप डिफाइन कर सकते हो एक्स वाई जेड करके, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक्स वाई जेड। ठीक है, अच्छा अब अपने को पता है कि अगर अपने को इसको सॉल्व करना है तो एक रिलेशन है अपने पास, क्या, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो अपने पास x ऑलरेडी है, दैट इज एक्स वाई जेड, बी ऑलरेडी है, बट अपने को ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। सही बात है। अब ए इनवर्स निकालने के लिए पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर माइनर कोफैक्टर निकालेंगे, और फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो वही काम हो गया जो हमने सीखा था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए फिर से लिख लेते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं। 1 2 1 माइनस 1 1 1 माइनस 3 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसका क्या फाइंड किया बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो 1 लिखा, आप सबको आई थिंक सॉल्व करना था, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 माइनस 3 1। सेकेंड में नेगेटिव लगाते हैं तो प्लस 1 हो जाएगा, फिर ये वाली रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस 3 1, और लास्ट वाला प्लस 1, ये कैंसिल ये कैंसिल, 2 1 1 1। ठीक है, ओके, तो देखो सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 2 और ये प्लस 3 और 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 5 और 1, 10 हो गया अपना, यानी 10 आ गया। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 इट मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट करना है। तो आपको एक बार स्टेप लिखना है, ए इनवर्स एग्जिस्ट। देखो हर एक स्टेप्स के मार्क्स हैं। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने का भी टीचर हाफ मार्क्स तुम्हें दे देगा कि ए लिख दिया आपने, बी लिख दिया, एक्स लिख दिया। फिर जब आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालोगे उसका 1 नंबर है। सही है,
अब आगे बढ़ते हैं। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, करता है बिल्कुल ही। अब हम माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माइनर और कोफैक्टर। ओके, तो फिर से लिखनी पड़ेगी। मैं बार बार मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। आप तो ऑब्वियसली एक ही बार लिखोगे वहां पे एग्जाम में। तो मैट्रिक्स क्या है मेरी? 1 -1 1, एक मिनट, यस, 1 -1 2 1 -3। देखो ये मैट्रिक्स है और इसके मैंने माइनर्स निकाल लिए। आप सबको आता है M11 M12 M13। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल करके जो भी बचता है वो लिख देना डिटरमिनेंट की फॉर्म में, 1 -3 1 1। समझ रहे हो बात मेरी? ठीक है। सिमिलरली M12 में क्या करना है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को कैंसिल करना है, 2 1 -3 1, ये लिख दिया आपने। ठीक है, तो इन सबको मैंने सॉल्व कर लिया और ये कुछ मेरे आ गए माइनस। अब को फैक्टर आपको पता है एज इट इज उतार देना है। 4 - 2 2, 5 0 -5, साइन अभी चेंज करेंगे हम। 5 0 -5, नेक्स्ट वन इज 1 2 3, नेक्स्ट वन इज 1 2 3। अब हम साइन चेंज करेंगे, ऑड कौन है इवन कौन है। तो देखो C11 1 + 1 इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, 2 + 1 ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 + 1 इवन है, कोई साइन चेंज नहीं। 1 2 ऑड है तो यहाँ माइनस आएगा, ये इवन है, ये ऑड है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ओके। 1 3 इवन है, कोई चेंज नहीं, ये माइनस और ये प्लस। तो बस अब हमें क्या करना है? एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो को फैक्टर लिख देते हैं लाइन से, 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3, और उसका ले लेंगे हम क्या? ट्रांसपोज। तो इसका जैसे हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 5 1 2 0 -2 2 5, एक मिनट, C11 C12, हाँ ठीक है। और ये कितना हो जाएगा अपना लास्ट वाला? 1 - 2 3। ये अपना एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। सही है, एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। अब आपको क्या निकालना है? ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो ए इनवर्स आपको पता ही है सबको क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए होता है। इट मीन्स 1/10। और ये सेम मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए की 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। अब क्या करना है अपने को? आप बस सिंपल है, अब स्टार्ट हो गए हम। क्या x इक्वल टू क्या होता है? ए इनवर्स बी होता है। एक्स मैट्रिक्स आपको पता ही है, XY Z है जो कि 3 × 1 है। ए इनवर्स आपने ये निकाल ही लिया पूरा, सब्स्टिट्यूट कर दो। 1/10 4 2 2 -5 -5 0 5 1 -2 3, और इनटू में बी मैट्रिक्स जो कि हमारी है, कहाँ गई? 4 0 2। कितनी है? 4 0 2 4 0 2। मैंने आपको बोला था 1/10 पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ बाद में करना है। तो चलो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिसको करना बहुत ईजी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 4 16, 2 × 0 0, 2 2 4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना? -20 0, और ये 10। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 0 6, ठीक है, और ये हो गया XY Z। तो ये हो गया मेरा XYZ, ये 1/10, ये हो गया 20, ये हो गया -10, ये हो गया 10। सही है, और ये हो गया XYZ, ये हो गया 2 -1 1। तो कंपेयर कर देते हैं दोनों को। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2, y की वैल्यू क्या हो गई? -1, और z की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, अगर आप इसको चेक करना है आंसर करेक्ट है गलत है तो आप है ना कोई इक्वेशन में सेटिस्फाई कर लेना तीनों में से। जैसे एक इक्वेशन क्या है इसमें, x + y + z = 2 है। एक और लिख लेते हैं, x - y + z = 4 है। इसमें डालकर देख लो, पता चल जाएगा कि आंसर सही है या फिर गलत है। देखो फर्स्ट में डालते हैं, x जगह 2 -1 +1, तो 2 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे 2 - ++1 4 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे आपको ये क्या करना है? सॉल्व करना है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं प्रोसीजर। देखो ए इनवर्स तक हमने कल ही सीख लिया था, मतलब प्रीवियस वीडियो में, डे 1 पे। तो इसमें क्या है, जैसे सिस्टम ऑफ क्वेश्चन को ए इनवर्स की हेल्प से सॉल्व कैसे करना है, पहले आपने ए मैट्रिक्स डिफाइन करी,
जो कि इसके कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स डिफाइन करी जो राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट लिखे हैं 402, और एक्स मैट्रिक्स डिफाइन की वेरिएबल वाली एक्स वाई जेड। अब एक्स होता है ए इनवर्स भी, आपको याद करना है। एक्स की वैल्यू क्या होती है, ए इनवर्स भी। ए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तो उसके लिए पहले मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला जो कि 10 आया, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है। इट मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हमने माइनस निकाले, है ना। माइनस से आप डायरेक्ट कोफैक्टर पे भी जंप कर सकते हो, बट माइनस निकाल लेना क्योंकि कोफैक्टर लिखने में ज्यादा टाइम तो लिखे लगेगा नहीं, है ना। इवन पे साइन चेंज नहीं होगा, ऑड पे साइन चेंज होगा। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, सही है। तो और ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। वेट वेट, तो ये आ जाएगा, सही है। और फिर लास्ट में लिखा है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स है आपके पास, बी है, मल्टीप्लाई आपने किया, कंपेयर किया और आंसर आ गया। जनरली आंसर इंटीजर में आता है, जनरली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देख लेना कैलकुलेशन अगर कभी प्रॉब्लम आए तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।